नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा शेयर बाजार। आज का हमारा सेगमेंट 3 है, सेशन 3 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर के जो पिछले 2 सेशंस में हमने टर्म्स डिस्कस करी हैं उनको प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्या होते हैं और कुछ टर्म्स को और एनालाइज करेंगे फ्यूचर्स के लिए। देखेंगे प्रैक्टिकली कि अगर मुझे एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्चुअल सिनेरियो को। बेसिकली जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हम ले सकते हैं अपने, जो भी हमने अभी तक 2 सेशंस में टर्म्स को डिस्कस किया है, वो हम कैसे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो टर्म्स कहाँ कहाँ हमें अपने डीमैट अकाउंट में मिलती हैं। और जैसे ही हम पंच कर देते हैं अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, उसके बाद क्या होता है वो, और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है और लेवरेज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए, हम इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट में डिस्कस करी थी। एक्सपायरी, अंडरलाइंग वैल्यू, लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मार्जिन। इनको देखेंगे कि डीमैट अकाउंट में ये हमें कहाँ मिलती है। देखिए, ये मेरा जीरोधा का डीमैट अकाउंट है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस जीरोधा के अकाउंट में लगभग सबका डीमैट अकाउंट सेम होता है। ऐसा समझिए, सब में एक सर्च बार का ऑप्शन होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक सर्च बार चाहिए। जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो आपके हर एक डीमैट अकाउंट में चलेगी। किसी के पास एंजल का होगा तो उसमें, किसी के पास जीरोधा का है, किसी के पास किसी बैंक का है, HDFC, कोटक, ICICI, जिसके पास जो भी है, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, जो भी हैं, उन सब में सेम लगभग ऐसे ही चलता है। तो अगर आपको निफ्टी के फ्यूचर सर्च करने हैं, मैं निफ्टी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, आप स्टॉक का एग्जांपल लेना चाहे तो स्टॉक भी ले सकते हैं। जैसे अगर TCS सर्च करना है तो TCS आ जाएगा, आपको निफ्टी सर्च करना है तो निफ्टी आ जाएगा। जो भी पैरामीटर आपको सर्च करना है, इंडेक्स या स्टॉक, तो सबसे पहले आप उसका नाम लिखेंगे। दूसरा, उसके बाद FUT। जैसे ही आप FUT लिखेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरे पास आ रहा है निफ्टी जैन फ्यूचर, अगला है निफ्टी फेब फ्यूचर, उसके बाद है निफ्टी फेब मार्च फ्यूचर, और उसके बाद आ रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 जैन फ्यूचर, निफ्टी नेक्स्ट 50 फेब फ्यूचर, निफ्टी नेक्स्ट 50 मार्च फ्यूचर, फिर उसके बाद फाइनेंस निफ्टी शुरू हो गया, फिर निफ्टी। हमारे पास फ्यूचर के 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए 3 महीने के बाद अगला जो निफ्टी का नाम हमने सर्च किया है उसने उससे पैरामीटर मैच करता हुआ दिखा दिया है, और फिर उससे अगला। तो हमारे पास 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो जो हमारी पहली टर्म है एक्सपायरी, वो हो जाती है यही एक्सपायरी। जो 3 महीने की एक्सपायरी हमें मिल रही है निफ्टी जैन फ्यूचर, फेब फ्यूचर, मार्च फ्यूचर, तो हमारे पास 3 एक्सपायरी अवेलेबल है। अब आते हैं हमारी अगली टर्म जो है अंडरलाइंग वैल्यू। अंडरलाइंग वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए, अब यहाँ पर थोड़े समझने की बात है मेरी, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से बढ़ने वाली है। अब मेरा अगर परसेप्शन है कि निफ्टी यहाँ से बढ़ने वाली है तो मुझे लगेगा कि मुझे फ्यूचर बाय करने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल है, निफ्टी जैन फ्यूचर बाय और सेल। अब मेरे को लगता है कि जो मेरा टारगेट है वो जनवरी वहीं अचीव हो जाएगा। अगर मुझे लगता है फेब में अचीव होगा तो मैं इसमें फेब के फ्यूचर बाय करूंगा। अगर मुझे लगता है मार्च में अचीव होगा और टाइम लगेगा तो मैं मार्च के फ्यूचर बाय करूंगा। अगर फॉर एन एग्जांपल अभी लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास निफ्टी का व्यू मेरे लिए अप है आगे के लिए, और मुझे लगता है कि नियर जनवरी में ही निफ्टी मेरे को वो टारगेट दे देगी। तो मैंने जैसे ही इसके बाय पे क्लिक किया तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन आया। सबके पास लगभग सेम इसी पैरामीटर में चीजें आएंगी जो मैं बेसिक आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हाँ, जो ये टर्म्स है हमारी एक्सपायरी, अंडरलाइंग वैल्यू, लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मार्जिन, ये सब में आपको सेम ही मिलेंगी। तो एक्सपायरी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अंडरलाइंग वैल्यू। ये जो आप निफ्टी की वैल्यू देख रहे हैं, निफ्टी जैन फ्यूचर के नीचे जो 26,328 वैल्यू आ रही है, जो देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन में चेंज हो रही है, बेसिकली मार्केट अभी रनिंग में है। तो ये जो वैल्यू है ये आती है अंडरलाइंग वैल्यू, बेसिकली निफ्टी की क्या वैल्यू चल रही है। अब क्योंकि मैं निफ्टी के फ्यूचर बाय करने जा रहा हूं तो निफ्टी की वैल्यू चल रही है। तीसरी चीज आती है लॉट साइज। कि लॉट साइज क्या है? लॉट साइज है 65। लॉट साइज मतलब एक लॉट में मुझे कितनी क्वांटिटी निफ्टी की मिलेंगी। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहला आपने देखा एक्सपायरी,
एक्सपायरी हमारे पास आई, एक जैन की एक्सपायरी, एक फेब की एक्सपायरी, एक मार्च की एक्सपायरी। अंडरलाइन की वैल्यू हम एस्टिमेट ले लेते हैं, बार बार चेंज हो रही है, 26,330। ठीक है जी। लॉट साइज क्या आ रहा है हमारे पास, 65 कि जी हमें एक लॉट में 65 क्वांटिटी मिलेगी। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है अंडरलाइन वैल्यू इनटू में क्वांटिटी। हमारे केस में हमारे पास है 26,330 इनटू में 65 क्वांटिटी, तो ये हमारे पास आएगा 26,330 इंटू में 65, लगभग आएगा 17,11,450। तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो आ रही है 17,11,450। अब इसका मतलब ये है कि मुझे जो मैं निफ्टी का फ्यूचर खरीदने चाह रहा हूं उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 17 लाख का। क्या मुझे निफ्टी का फ्यूचर खरीदने के लिए 17 लाख रुपए देने पड़ेंगे? नहीं, यहां पर खेल आता है हमारे मार्जिन का। इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोगों का क्रेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे 17 लाख रुपए जमा नहीं करवाने। अब आप देखिए, ये रहा मार्जिन, मुझे सिर्फ 1,94,496, 1,94,496 इतने रुपए चाहिए इस पूरे निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये तो हो गया, आपने टर्म्स को समझ लिया। अब आते हैं कि जैसे ही मैंने ये बाय का बटन प्रेस किया तो क्या होगा। सबसे पहले मार्जिन वैलिडेट होगा कि जी मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि नहीं है। वो चेक करेगा कि जी मेरे अकाउंट में 1,94 का अमाउंट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो मुझे इनसफिशिएंट फंड दिखा देगा। जैसे ही मैंने बाय का बटन प्रेस किया, अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए मान लीजिए एस्टिमेट पड़े हुए हैं, तो मेरा मार्जिन वैलिडेट हो जाएगा। दूसरा, काउंटर पार्टी सर्च होगी। काउंटर पार्टी सर्च का मतलब है वो ढूंढेगा, भाई मुझे लगता है कि निफ्टी बढ़ने वाली, तो किसी न किसी को तो लगना चाहिए कि निफ्टी गिरने वाली है, तो वो पार्टी ये सर्च करेगा। कैसे, देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर निफ्टी के फ्यूचर बाय सेल, ये ऑप्शन आता मार्केट डेप्थ। यहां पर आपको दिखेगा बिड एंड ऑफर। बेसिकली यहाँ पर लोगों ने बिड लगा रखी है इतने पे निफ्टी के फ्यूचर बाय करने की, यहाँ पर ऑफर लगा रखा है निफ्टी के फ्यूचर सेल करने का। टोटल क्वांटिटी आप देखेंगे 260 के आसपास बार बार चेंज हो रही है। लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास बाय पर हैं और 6-6.25 के आसपास सेल पर हैं। तो ये हो गया काउंटर पार्टी सर्च। जैसे ही मैं यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर को बाय करने के लिए डालूंगा तो ये पार्टी को सर्च करेगा। अब पार्टी को सर्च कैसे करेगा, मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया, यहां पर मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक मार्केट, एक लिमिट। मार्केट पे मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया तो जो भी मेरे पास ऑफर प्राइस होगा उसी पे सबसे पहला लेटेस्ट उस पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा होता है लिमिट। बेसिकली मैंने लिमिट सेट कर दी कि जी इस पर्टिकुलर प्राइस पर जैसे ही फ्यूचर का प्राइस पहुंचे तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास, या तो मार्केट के प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर लिमिट पर काउंटर पार्टी सर्च होगी। तीसरा, एक डिजिटल एग्रीमेंट बन जाएगा जिसे हम साइन ऑफ कह देते हैं कि जी अब मैं फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका हूं एक पार्टी के साथ। और चौथा हो जाएगा मार्जिन ब्लॉक। बेसिकली ये जो मेरा मार्जिन है ये ब्लॉक हो जाएगा। अब मेरे पास जो 2 लाख रुपए थे, अब मेरे डीमेट अकाउंट में 2 लाख रुपए नहीं दिखाई देंगे, वो मार्जिन उतने अमाउंट से ब्लॉक हो जाएगा जो भी अवेलेबल होगा। अब ये तो हो गया जी, मैंने जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी तो ये मेरे पास सिनेरियो बनेगा। अब आते हैं कि इस सिनेरियो के बाद क्या होगा। देखिए जी, जैसे ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी उसके बाद 3 चीजें होंगी। सबसे पहला, जो ये अमाउंट था मेरा 26,300, मान लीजिए 26,335 पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर ये 100 पॉइंट ऊपर गया तो मुझे मेरा जो फ्यूचर का प्राइस है जो मैंने 26,335 पे लिया था ये हो जाएगा
26,435 और मेरे पास 65 क्वांटिटी है, तो लगभग लगभग मुझे 65 इंटू में 100, 6500 का मुझे फायदा हो जाएगा। अगर प्राइस गया डाउन, मान लीजिए 100 पॉइंट से प्राइस डाउन हो गया, 26,235 हो गया, तो मेरे पास 65 इंटू में 100, मेरे पास लॉस हो जाएगा माइनस 6500 रुपए का, मेरे को लॉस दिखाने लगेगा। तीसरा, प्राइस चेंज नहीं होता, प्राइस अभी भी वही है, तो मेरे को जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये पॉसिबल सिनेरियोज होंगे, मेरे को उतना ही फायदा होगा उसी क्वांटिटी पे जितने पे वो बढ़ेगा, फ्लक्चुएट करेगा, बेसिकली बढ़ेगा या घटेगा। अगर वो 100 पॉइंट से अप गया तो 100 पॉइंट इंटू में 65, उतनी क्वांटिटी का प्रॉफिट मेरे पास आएगा। 100 से नीचे गया तो उतना आएगा। इसमें 1 पॉइंट भी ऊपर होता है, 2 पॉइंट। मैंने एग्जांपल के लिए 100 लिया है, तो फ्यूचर का जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया बाय का, तो ये सिनेरियो बैकग्राउंड में चलता रहेगा जो भी प्राइस चेंज होगा। अब आते हैं अगला कि जी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया था बाय और सेल दोनों कर सकते हैं हम। तो अगर मुझे परसेप्शन है कि निफ्टी अप है या आने वाले टाइम में अप है, तो मैं जो अपनी आज की पोजीशन लूंगा, बेसिकली निफ्टी के फ्यूचर को बाय करूंगा मैं, बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं अपनी कि हमने लॉन्ग हो चुके हैं। और जो शॉर्ट की पोजीशन है वो होती है कि मान लीजिए मुझे लगता है कि निफ्टी आने वाले टाइम में डाउन होने वाली है, तो मैं आज निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर दूंगा। तो उस पोजीशन को हम कहते हैं कि हमने अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना ली है। और स्क्वायर ऑफ होता है, मान लीजिए मैं लॉन्ग हुआ था निफ्टी पे, इसको अब मैंने बाय किया था, अब मुझे इसको खत्म करने के लिए इस पोजीशन को मुझे सेल करना पड़ेगा। तो इस सेलिंग की पोजीशन को हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ। सेम वैसे ही अगर मैंने शॉर्टिंग करी थी निफ्टी के फ्यूचर की, तो शॉर्ट को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए मुझे बाय करना पड़ेगा। उस बाय के कॉन्ट्रैक्ट को ही, जो हमारी बाय की पोजीशन है, इसको भी हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ। बेसिकली अपनी जो करंट पोजीशन है उसे जब मैं खत्म करना चाहता हूं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को बाहर आना चाहता हूं, तो उसे हम स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। तो ये होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब आते हैं लिवरेज। ये भी एक टर्म यूज होता है मार्केट में। लिवरेज का जो एक सिंपल टर्म समझाऊं तो वो है मार्जिन। मार्जिन को लिवरेज कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से और समझते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया और लगेगा कि फ्यूचर, मैंने जैसे फर्स्ट सेशन में भी समझाने की कोशिश करी थी, अब आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई डीडी के फ्लैट्स हैं, ठीक है जी, अभी सिर्फ जमीन है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। डीडीए ने अपनी उस लैंड पर एक ओपिनियन दिया है, एक नोटिस जारी किया है कि जी यहाँ पर हम अपने डीडीए के फ्लैट्स बनाएंगे, तो जिसको भी फ्लैट खरीदने हैं वो अपफ्रंट अभी 10% जमा करवा सकते हैं। मान लीजिए एक फ्लैट की कीमत उन्होंने दी है 1 CR, और अभी के लिए आपको जमा करवाना है 10%, तो जो हो गया 10 लाख रुपए। तो बेसिकली 10 लाख रुपए जमा करवा के आपने अपनी बुकिंग कर ली। अब अगर इन फ्लैट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपको अभी कोई बायर मिल जाए कि यार महीने 2 महीने में कि आप एक काम करो, आपने 1 CR का फ्लैट है ना, मैं आपसे ये फ्लैट 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीद लेता हूं। आप सोच रहे हो कि यार ये सही है, मैंने सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए हैं और मुझे अभी 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मेरे पास टोटल फ्लैट की वैल्यू तो 1 CR ही है, लेकिन मैंने अभी 10 लाख रुपए लगाए और मुझे 10 ही मिल रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि यार चलो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी सही लगती है तो मैं इस फ्लैट को 10 लाख रुपए में, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में मैंने इसको बेच दिया।
और मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे सिर्फ, तो मैंने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? 100%। 10 लगा के 10 कमा लिए। इसी को, इस 10 को ही हम लेवरेज कहते हैं। बेसिकली मैंने 1 CR नहीं लगाया, सिर्फ 1 CR की पूरी वैल्यू थी, लेकिन मैंने 10 लगाया। अब इसको फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में आप अगर देखेंगे तो आप मानेंगे कि जो 1 CR है ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जो 10% है ये मेरा मार्जिन है। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मेरी कितनी थी? 17 लाख के आसपास थी, लेकिन मैंने कितना, सिर्फ 2 लाख रुपए जमा करवाया और प्रॉफिट मेरा पूरा है। मतलब 100 पॉइंट भी ऊपर गया तो 100 पॉइंट ही कमा रहा हूं, लेकिन 100 पॉइंट नीचे गया तो 100 पॉइंट गवा भी रहा हूं। तो इसी चीज को हम कहते हैं लेवरेज। मैंने आपको इसलिए कहा था कि एक मार्जिन जो टर्म है, आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो लेवरेज है वो मार्जिन ही है। मैंने बहुत कम पैसे लगा के उतना ही रिटर्न कमाया कि शायद मैं निफ्टी के पूरे लॉट को उतने में खरीदता। अगर मैं मान लीजिए, देखिए इंडेक्स तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं होता, फ्यूचर डेरिवेटिव से ट्रेड होता है। अगर मैं किसी स्टॉक की बात करता हूँ, TCS की बात करता हूँ, मान लीजिए मुझे TCS के ही लॉट खरीदना होता। एक एग्जांपल देखते हैं। TCS का फ्यूचर अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे पास 175 की क्वांटिटी आती है, लेकिन TCS का प्राइस 3224 है। अगर मैं 175 क्वांटिटी 3224 पे लेने जाऊंगा, 5,64,000 रुपए मैं लेने जाऊंगा, तो मुझे 5,64,200 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन ये मुझे मिल रहा है 1 लाख रुपए में। अगर ये 100 पॉइंट ऊपर गया तो मेरे को 17,500 रुपए मिलेंगे। बेसिकली अगर इसका प्राइस 100 रुपए से बढ़ा तो मेरे को 17,500 रुपए मिलेंगे सिर्फ 1 लाख रुपए लगा के। और अगर नीचे गया तो जाएंगे भी मेरी जेब से 17,500 ही 1 लाख रुपए लगा के। तो इसमें इसलिए ये रिस्की भी रहते हैं और इसलिए ये प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। तो फ्यूचर के जो ट्रेड आपको लेने होते हैं वो बेसिकली टेक्निकल के बहुत सेगमेंट्स हम देखते हैं, एक ओवरव्यू बनाते हैं और अपने रिस्क को सेट करके लेते हैं। ट्रेड, किसी भी ट्रेड में एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे ये पता होना बहुत जरूरी है कि यहाँ से मुझे इतने लॉस में बाहर आना है। अगर मैंने अपना वो रिस्क सेट नहीं किया तो हो सकता है 1 लाख में जीरो कर दूं पूरे अपने। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ टर्म्स और नई डिस्कस करी, लेवरेजेस के बारे में और लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में। और जो पिछले सेशंस में हमने टर्म डिस्कस करी थी वो हमने प्रैक्टिकली देखा कि डीमैट में कहाँ कहाँ हम उन टर्म्स को देख सकते हैं प्रैक्टिकली। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली भी ये टर्म्स हमारे लिए हैं और कहाँ हैं, और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।